वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताने वाले हैं। तो भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं बट प्रेडिकेट जो है ना हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं जो है देखो मेरा मतलब हम लोग बेसिक चीज पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस फ्रंट जैसे हम लोग पेपर ही पढ़ते हैं तो देखिएगा, पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं तो केवल फ्रंट देखते हैं कि भाई फ्रंट के हेडिंग क्या लिखा बस हो गया। डीपली उसको नहीं पढ़ते। ठीक उसी प्रकार हमने जब ग्रामर भी उसी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया है। ग्रामर पढ़ते तो बस मेन मेन टॉपिक मैंने पढ़ लिया, बेसिकली पढ़ना छोड़ ही दिया। तो भाई मैंने इसी चीज को शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैं इसके पहले बताया था कि लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, अब सेंटेंस और प्रेडिकेट की बात आती है। सेंटेंस, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस तो हम लोग समझ लिए, लेकिन अब आती है बात किसकी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ये हमें समझना है। सब्जेक्ट हमें हर एक टेंस के में साथ मिल जाता है। कोई भी सेंटेंस होता है तो समझ में आता है कि भाई इसे सब्जेक्ट करते हैं, बट प्रेडिकेट मुझे कहीं नहीं मिलता है, उसी को आज समझना है। ठीक है ना? तो चलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझते हैं। द सेंटेंस इज ए पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। हमने करा है कि देख कोई भी व्यक्ति या वस्तु, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी कार्य को क्या करे? संपादन करे। कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो किसी कार्य का संपादन करे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसी क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम भी आ सकता है ना। देखिए सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? संज्ञा सर्वनाम अथवा और अलग शब्द भी आ सकता है, लेकिन वो क्या होता है? नाउन के बदला होना चाहिए, नाउन संज्ञा की तरह ही होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कहेंगे। समझ में यार? ये थोड़ा सा माइंड में नोट कर लीजिएगा। इन अदर वर्ड्स सब्जेक्ट इज द नाउन प्रोनाउन। मैंने बताया था ना कि देख संज्ञा और सर्वनाम, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज ए नाउन दैट परफॉर्म द एक्शन। यानी ये क्या होता है? नाउन की तरह ही होना चाहिए, उससे क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। ये तो सब्जेक्ट के बारे में मुझे समझ में आ गया, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है राहुल है प्लेड विल। राहुल क्या हो गया? राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राहुल सब्जेक्ट हो गया ना। दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? दे सब्जेक्ट हो गया। राहुल क्या हो गया? इसमें राहुल सब्जेक्ट हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब आती है बात प्रेडिकेट की। भाई प्रेडिकेट किसे कहते हैं ये मुझे समझना होगा। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो प्रेडिकेट समझने के लिए समझिए, बेसिकली प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ ए सेंटेंस। देखिए बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लासेस other than the subject. In other words, what is said about the subject is called predicate. है ना? करें किसे की? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, बाकी जो भी रेस्ट यानी बच रहा है ना वो सारे के सारे क्या है? प्रेडिकेट है। जैसे मैं यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे हिंट्स में आपको हल्का समझ, यहीं पे समझ लीजिए राजीव हैज बाउट ए फ्लैट। ठीक है ना? तो राजीव क्या है? सब्जेक्ट, मैंने पहले ही बताया था। और बाकी जो रेस्ट बच रहे हो क्या है? सब प्रेडिकेट है। फिर उसी प्रकार दे क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे क्या है? सब्जेक्ट हो गया। बाकी आर गोइंग टू दिल्ली क्या हो गया? प्रेडिकेट। जैसे मैं आई एम अ गुड बॉय, है ना, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इतना से समझ में आ गया? तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? यानी कि सब्जेक्ट को निकाल, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, बाकी जो ही बचता है वो सब क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझना तो आसान हो गया। यही बेसिक चीज हम नहीं समझते हैं ना, तो यही बात हमें क्या होता है? परेशानी होती है। अब कहीं भी पूछ सकता है कि भाई प्रेडिकेट को डिफाइन कीजिए, तो मैंने तो प्रेडिकेट पढ़ा ही नहीं, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसी को मैं आपको अपने ढंग से समझाया हूँ कि किसको क्या बोलते हैं और किसको क्या नहीं बोलते। तो इसको आप अगर उतारना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। और आपको समझ में कहीं दिक्कत हुआ नहीं ना? तो सब्जेक्ट समझ में आ गया और प्रेडिकेट भी समझ में आ गया। प्रेडिकेट वही है जो सब्जेक्ट को निकाल, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट को निकाल लीजिए, बाकी जो बचा हुआ रेस्ट बचा हुआ चीज को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट किस कहते हैं? कोई भी व्यक्ति वस्तु को क्या, कोई कार्य को जो है संपादन करे, उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आज का वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। फिर आगे जो है जैसे जैसे मैं टॉपिक देखता हूँ वैसे वैसे आपको बताते चलते हैं। छोटे छोटे बेसिक आपको क्या, हम चाहते हैं कि हर एक बेसिक पे क्या आपको ध्यान ध्यान जाए, फोकस जाए, क्योंकि बेसिक ही जो है ना हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और हम बेसिक को ही भूल जाते हैं कि बेसिक है, बेसिक कौन पढ़ेगा? ऐसा नहीं है।
बेसिक नहीं पढ़ोगे तो फिर आया कैसे? अब हम सोचिए ना, किसी वृक्ष को रोक देते हैं, अब वृक्ष को हम जड़ नहीं लगाएंगे तो सोचे कि नहीं अब यहीं से वो मजबूत हो जाता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, नहीं होता है, वो वृक्ष होगा ही नहीं। तो हम किसी वृक्ष को रोकने के लिए जड़ उसकी मजबूत करते हैं। देखते हैं जब छोटा सा पेड़ पौधा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा माटी का ढेर लगाते हैं ताकि वो वृक्ष के जो जड़ें हो वो मजबूत हो जाए। अब मजबूत होने के बाद जो है उसकी शाखाएं भी मजबूत हो जाती है। तो ये सब कहाँ से होती है? सबसे पहले जड़ को मजबूत करते हैं तब ना। अब जड़ मजबूत हो ही नहीं तो टोनी कैसे मजबूत होगी? इसीलिए आपका जड़ मजबूत होना चाहिए, टोनी तो अपने आप मजबूत होना शुरू चल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ।